ओके स्टूडेंट्स, आगे हमने प्रोग्राम्स एंड मेथड ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट देखा, प्रोग्राम एंड डिमांड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट देखा था। यहाँ पे हम मेथड्स देख रहे हैं। अभी आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब सब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता है, उस तरह के पॉइंट आएंगे। मतलब अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमको आगे हमने समझ लिया है। अभी कुछ कुछ पॉइंट मतलब रिपीट हो गए तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब अब वी आर फेमिलियर विद द अर्ली नेशनलिस्ट मेथड्स। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज दे बिलीव इन पेशेंस। पेशेंस मतलब शांति में वो बिलीव करते थे, आराम से। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिलिएशन, एक्शन ऑफ पीस, मतलब उनका जो वर्क करने का तरीका था वो शांति वाला था। ओके, एंड नॉट इन कॉन्फ्रंटेशन, मतलब नॉट इन कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन का मीनिंग होता है चैलेंज करना फेस टू फेस, ऐसा वो कुछ करते नहीं थे। ओके, मतलब ये पहला पॉइंट अगर हम देखने जाएंगे तो मतलब उनका जो बिहेवियर था वो बहुत मतलब पीसफुल था, शांति वाला था। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज ऑर्डरली प्रोग्रेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ऑर्डरली मतलब आगे भी हमने देखा था, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहे थे, और उनका जो मेथड था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड था। ओके, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कोई भी काम नहीं करते थे, पिटीशन, मेमोरेंडम, ये सब चीजें। ओके, नेक्स्ट एजुकेटेड पीपल, एरोस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पावरफुल पब्लिक ओपिनियन, ऑर्गेनाइज्ड एनुअल सेशन। अभी देखो कोई भी चीज को मतलब आपको किसी पब्लिक को बताना है तो उनके लिए उनसे मिलना पड़ेगा। ओके, पब्लिक ओपिनियन हमको देना पड़ेगा कि चलो इस पॉइंट पे हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, तो पब्लिक का क्या ओपिनियन है, वो क्या डिस्कशन करते हैं, ये सब कुछ अर्ली नेशनलिस्ट करते थे। मतलब एजुकेटेड पीपल को एजुकेट करना, उनको बताना कि चलो हम देश में अभी क्या चल रहा है, ब्रिटिश के साथ हम किस तरह से बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसका मतलब सबको पता नहीं होता है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्या होता है, तो वो अवेयर करना, क्रिएट करना, वो अर्ली नेशनलिस्ट काम कर रहे थे। ओके, और एनुअल सेशन मतलब वो जो भी लीडर्स थे अर्ली नेशनलिस्ट के, वो साल में एक बार मिलते थे एंड दे यूज्ड टू डिस्कस द रोड मैप फॉर द अहेड्स मेथड। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेशन, स्पीच, मीटिंग्स, डिस्कशन, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक। अभी अपनी बात रखवाने के लिए शांति से वो रैली निकालते थे, प्रोसेशन करते थे। ओके, एक जगह पे लोगों को इकट्ठा करके स्पीचेस देते थे, मीटिंग्स हैंडल करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे, ये उसके बारे में डिस्कस करते थे कि ओके वी आर गोइंग टू टेल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ये वाले पॉइंट, ये सब डिस्कशन होता था। पॉलिटिकल हो, सोशल सोसाइटी रिलेटेड हो या इकोनॉमिक हो, मतलब बिजनेस रिलेटेड हो, फाइनेंशियल रिलेटेड हो, ये सब बातें लोगों के साथ डिस्कस की जाती थी और उसके बाद वो आगे बढ़ते थे। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक के लिए स्पीच, और स्पीच हो जाए, मीटिंग हो जाए, उसके बाद बैठ के वो तय करते थे कि ओके चलो अभी रिजोल्यूशन पास करते हैं, मतलब पिटीशन करेंगे, वो देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका पिटीशन मेमोरेंडम का है, मतलब रिजोल्यूशन बनाया कि ओके ये पॉइंट के ऊपर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे, तो दे विल गिव इन द रिटन फॉर्मेशन। ओके, और देखो पिटीशन और मेमोरेंडम दो वर्ड मैंने साथ साथ में लिखे हैं। पहले तो रिटन फॉर्मेशन में देना, वेट करना, वेट करने के बाद इफ दे आर नॉट गिविंग आंसर, ब्रिटिश वाले आंसर नहीं दे रहे हैं, तो वापिस वही पॉइंट को मेमोरेंडम, आप दूसरा वर्ड बोल सकते हो कि वही रिपीट करके भेजते कि सर हमने आपको पहले ये भेजा था, अभी आप इसके बारे में क्या कर रहे हो, व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑन दिस पॉइंट, आप हमको बताओ। इस तरह से वो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल वे से जाते थे एंड देयर सिस्टम वाज स्टेप वाइज। ओके, नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पब्लिक एंड पॉलिटिकल लीडर्स। नाउ इन्फ्लुएंस का मतलब होता है उनको बताना, उनके देश की हालत क्या है, देश के लोगों की हालत क्या है, वो ब्रिटिशर के साथ शेयर करते थे, गवर्नमेंट के साथ, उनके पब्लिक जो ब्रिटिश की पब्लिक होती है उनके साथ, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके साथ, ये सब बातें शेयर की जाती थी। ओके, एंड दिस वे उनको भी इन्फ्लुएंस में लेके ही आगे बढ़ते थे, काम करते थे, उनके अगेंस्ट में जाके कोई काम किया नहीं जाता था। ओके, अर्ली नेशनलिस्ट सेंस डेपुटेशन टू इंग्लैंड। अभी आपको यहाँ पे जो मैंने इन्फ्लुएंस का पॉइंट बताया तो आपको लगता है सर भारत में वो कितने सारे ब्रिटिशर हो गए, इतने सारे तो नहीं हो गए, सही बात है, लेकिन हम यहाँ से भारत में से हमारे लीडर को हम डेपुटेशन का मतलब होता है भेजना। ओके, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम हमारे बंदे को इंग्लैंड भेजते थे, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ बात की जाती थी, डिमांड्स रखी जाती थी, उनको बताया जाता था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, अभी क्या कंडीशन है भारत की, ऑन दैट बेसिस डिमांड्स वेर क्रिएटेड। ओके,
अभी डेपुटेशन की जो बात की थी, तो किसको मतलब दादा भाई नौरोजी, उनको बहुत सारा उन्होंने टाइम है ना वो इंग्लैंड में स्पेंड किया था, वहाँ की पब्लिक के साथ, वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और वहाँ बहुत सारा वक्त उन्होंने बिताया देश की आजादी के लिए। वहाँ पे रह के ब्रिटिश की गवर्नमेंट के साथ वो बातचीत करते थे, मीटिंग्स हैंडल करते थे, ये सब कुछ दादा भाई नौरोजी करते थे। ओके, सेकेंड थिंग इज, ज्यादा पब्लिक को पता चले, ज्यादा लोगों को पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस एरोज हो फीलिंग्स। ओके, उसके लिए वो प्रेस का हेल्पफुल रहते थे। क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो भी होती है उसकी मतलब अच्छी है नहीं है, ये वो क्रिटिसाइज का वर्ड आपको मतलब उसका मीनिंग आपको पता है, तो इस तरह से वो आगे बढ़ते थे। ओके, दे यूज्ड प्रेस मतलब न्यूज़पेपर वो है। ओके, अभी क्या सोचते थे, बिलीफ क्या थी, फेथ क्या था उनका, तो कि भाई कुछ भी हो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस से जाना है, शांति से जाना है। ये उसका पहला पॉइंट कि मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे ब्रिटिशर नाराज हो जाए, मतलब सब कुछ रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ही जाना है। सेकेंड पॉइंट इज, गांधी जी जैसे नॉन वायलेंस के खिलाफ थे, वैसे यहाँ पे अर्ली नेशनलिस्ट है वो भी वैसा ही सोचते थे कि वायलेंट मेथड हमको अप्लाई नहीं करना है, वी हैव टू गो थ्रू द पीसफुल मीन्स। वायलेंट मेथड अप्लाई करके ब्रिटिशर को मतलब परेशान नहीं करना है, वो परेशान हो गए तो मतलब वो हमारे ऊपर भी मतलब परेशानी बढ़ती जाएगी, तो वो ऐसा सोचते थे कि मतलब वायलेंट मेथड को अप्लाई नहीं करना है। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट इज रेडी टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो यह अर्ली नेशनलिस्ट और आप एक्सट्रीमिस्ट की जब बात करोगे तो ये डिफरेंस आपको मतलब पता चलेगा कि यहाँ पे ये सालों तक राह देखते रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, दे वेटेड। ओके, लेकिन आप आगे देखोगे तो आगे के जो हमारे लीडर्स हैं, दे डोंट वांट, मतलब उनको टाइम नहीं था उनके पास, उनको मतलब स्वराज चाहिए था। स्वराज की बात आई तो वापिस बता देते तुम, यहाँ पे भी स्वराज चाहिए, वहां पे भी स्वराज चाहिए, आगे बात हो गई थी। लेकिन यहाँ पे स्वराज ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रह के भी दे वर रेडी फॉर डेथ, और वो स्वराज की बात जो एक्सट्रीमिस्ट कर रहे थे, दे वर नॉट रेडी टू बी अंडर द गवर्नमेंट, उनको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए था। ओके, तो ये था मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। आई एम होपफुल कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, यू कैन राइट द क्वेश्चन ऑन द व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।